हेलो दोस्तों, मैं लक्की फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रोटीन के बारे में। तो देखो प्रोटीन क्या होता है, आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रोटीन है ये भी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो जिस प्रकार से विटामिन्स के बारे में हमने देखा था कि विटामिन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, उसी प्रकार से ये भी हमारे लिए आहार में उपस्थित पोषक तत्वों में से एक है। तो प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एक वैज्ञानिक है ब्रजीलियस, वैज्ञानिक ब्रजीलियस। इस ब्रजीलियस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द के बारे में बताया। और जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का लगभग 15% जो भाग है वो किसी से बना होता है, इस प्रोटीन से ही बना होता है। और इसका कार्य क्या है? शरीर में प्रोटीन का कार्य ये है कि शरीर के अंगों की मरम्मत तथा ऊर्जा प्रदान के लिए ये प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, शरीर के अंगों की मरम्मत और शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए है वो प्रोटीन आवश्यक होता है। अब देखो जो प्रोटीन है हमारे शरीर में के लिए, मतलब मानव जो शरीर होता है, मानव शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार के प्रोटीन्स की है वो आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन जो 20 प्रकार के प्रोटीन है, 20 प्रकार के प्रोटीन, इन 20 प्रकार के प्रोटीन में से जो 10% प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण मानव शरीर है वो स्वयं करता है। 10% प्रोटीन का निर्माण मानव शरीर द्वारा स्वयं किया जाता है, और बाकी 10 प्रोटीन है वो भोजन के रूप में, मतलब आहार से है ये प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? आहार से है। बाकी की 10% प्रोटीन है वो प्राप्त की जाती है। अब देखो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। क्योंकि जो सोयाबीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सोयाबीन को है सबसे उत्तम स्रोत माना गया है प्रोटीन के लिए। इसके बाद में आ जाता है चना, और चना के बाद में सबसे उत्तम स्रोत आ जाता है मूंगफली। ठीक है, तो सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। सोयाबीन के बाद में चना, और चना के बाद में सबसे उत्तम स्रोत है वो प्रोटीन का आता है वो मूंगफली होता है। ठीक है, ये देखा हमने प्रोटीन के बारे में। 20 प्रकार की प्रोटीन है वो मनुष्य को आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का निर्माण शरीर के द्वारा किया जाता है और 10 है वो आहार से प्राप्त किया जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है प्रोटीन ग्रहण करने का? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है वो पाई जाती है। सोयाबीन के बाद में चना, चना के बाद में मूंगफली। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं कि प्रोटीन है वो, अब वो प्रोटीन 20 प्रकार की होती है, तो ये किस प्रकार की होती है? मुख्य रूप से प्रोटीन है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो जो 3 प्रकार की प्रोटीन है वो इस प्रकार से है कि प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। एक तो सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्क्रम प्रोटीन। प्रोटीन के प्रकार हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो सरल हो गई, दूसरी संयुग्मी हो गई, और तीसरी व्युत्पन्न प्रोटीन हो गई। व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो देखते हैं सरल प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से। किनसे होता है? अमीनो अम्लों से होता है प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, तो जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल कौन से? मतलब कार्बन व नाइट्रोजन से बने यौगिक क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों से होता है। तो देखो सरल प्रोटीन प्रकार की प्रोटीन क्या होती है? वे प्रोटीन जिनमें केवल और केवल सिर्फ अमीनो अम्ल से ही बनती है। जो प्रोटीन है सिर्फ अमीनो अम्लों से ही बनती है उसको कहते हैं सरल प्रोटीन। जिनका निर्माण सिर्फ अमीनो अम्लों से ही होता है उनको कहते हैं सरल प्रोटीन। जैसे एल्बुमिन, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन, हिस्टेमिन प्रोटीन। एल्बुमिन और हिस्टेमिन, एल्बुमिन और हिस्टेमिन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ये होती है सरल प्रकार की प्रोटीन जिनका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। दूसरी देखते हैं संयुग्मी। संयुग्मी प्रोटीन वो होती है जो कुछ अणुओं में समूह के साथ रहती है। अणुओं के समूह के साथ, अणुओं के समूहों के साथ। संयुग्मी का अर्थ आप बोल सकते हैं कि एक संयुग्म, मतलब युग्मों के रूप में, यानी अणुओं में समूहों के साथ में है ये एक प्रोटीन उपस्थित रहती है। तो इसमें देखते हैं कि अणुओं के रूप में कौन कौन सी प्रोटीन इसके उदाहरण आ जाते हैं। जैसे
उदाहरण में आ जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके अलावा और हो जाती है क्रोमोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। फिर आ जाती है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन होती है वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन, प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है। मतलब जल की सहायता से उनको अपघटन करके जो प्रोटीन है उसको प्राप्त किया जाता है, वो होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। और इसके उदाहरण, व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण देखते हैं, जैसे पेप्टोन। कौन सी प्रोटीन? पेप्टोन प्रोटीन और पेप्टाइड प्रोटीन। पेप्टोन और पेप्टाइड प्रोटीन ये होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। मतलब प्राकृतिक रूप से पेप्टीन पाई जाती है जिसका जलीय अपघटन करके पेप्टोन प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं प्रोटीन के कुछ कार्य। भाई ये प्रकार के प्रोटीन है, ये किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो देखते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का सबसे पहला कार्य तो अभी मैंने बताया कि शरीर की मरम्मत करना। शरीर की मरम्मत करना ये प्रोटीन का कार्य होता है। दूसरा कार्य कोशिकाओं जीव द्रव्य व उत्तकों के लिए, कोशिकाओं जीव द्रव्य व उत्तकों के निर्माण में सहायक होती है। प्रोटीन का कार्य यानी शरीर की मरम्मत तो कोशिका जीव द्रव्य उत्तकों के निर्माण में ये सहायक होती है। फिर अगला कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ये प्रोटीन का कार्य होता है। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से रोग भी उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग मतलब उनको बोल सकते हैं हम प्रोटीन कुपोषण। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन कुपोषण। तो देखते हैं प्रोटीन कुपोषण में कौन कौन से रोग आते हैं। प्रोटीन कुपोषण में शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, तो प्रोटीन की कमी से है दो रोग उत्पन्न होते हैं। दो प्रकार के रोग है वो उत्पन्न होते हैं। पहला रोग होता है क्वाशियोरकोर रोग, क्वाशियोरकोर, और दूसरा होता है मेरस्मस रोग। ये दो प्रकार के रोग है प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होते हैं। पहला है क्वाशियोरकोर और दूसरा होता है मेरस्मस रोग। तो देखो ये क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है, मतलब क्वाशियोरकोर रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं छोटे बच्चे। कौन प्रभावित होते हैं? जो छोटे बच्चे हैं वो इस क्वाशियोरकोर रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस रोग में क्या होता है कि बच्चों का शरीर दुबला पतला हो जाता है। क्वाशियोरकोर रोग में क्या हो जाता है? शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। अब दुबला पतला शरीर हो जाता है, पेट फूल करके बाहर निकल जाता है। शरीर में पेट है, पेट में क्या आ जाती है? फुलावट आ जाती है। पेट फूल करके बाहर निकल जाता है, पेट फूल कर बाहर निकल जाता है। ये होता है इस क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण, ठीक है। इसी क्वाशियोर के कारण फिर से रोग उत्पन्न हो जाता है मेरस्मस रोग। कौन सा रोग हो जाता है? मेरस्मस रोग। इस रोग में बच्चों की त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, मतलब शरीर पर पपड़ियां आने लगती है। तो आंखें कांतिहीन होकर, मतलब बहुत ही छोटी होकर के अंदर की ओर धंसने लगती है, अंदर की ओर धस जाती है आंखें। छोटी मतलब कांतिहीन के बोल सकते हैं। आंखें छोटी बिल्कुल छोटी होकर के अंदर की ओर धंसने लगती हैं। तो ये होता है मेरस्मस रोग, जो इस क्वाशियोरकोर से ही ये रोग उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए शरीर में, प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें नियमित मात्रा में संतुलित आहार है वो
ग्रहण करना चाहिए। क्या आहार लेना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, और संतुलित आहार के रूप में हमें सोयाबीन, चना, मूंगफली, अरहर की दाल, अरहर की दाल, इन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे शरीर में प्रोटीन है वो प्रचुर मात्रा में बनती रही। वही 10 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण है वो शरीर के द्वारा कर लिया जाता है, और बाकी 10% प्रोटीन है वो हमें आहार से ग्रहण करनी होती है। तो आहार से लेने ग्रहण करते समय हमें प्रोटीन मतलब कहाँ से लेनी है, कौन कौन से स्रोत कहाँ में लेने हैं? सोयाबीन, चना, मूंगफली, अरहर, मतलब जो भी दाल के प्रकार हैं, इन दाल के द्वारा हम है वो प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगले वीडियो में कोई नया दूसरा पोषक तत्व है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।